हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ अ थीफ स्टोरी फ्रॉम द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फुट लेके आप सभी के लिए। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये बेसिकली डील करता है एक छोटा सा बच्चा जो कि चोरी करने का कोशिश करता है। उसको बचपन से यही पेशा रहा है अपना पेट भरने के लिए। और क्या होता है, उसको एक दोस्त मिलता है, दोस्त तो नहीं अपना, वो कोशिश करते हैं उसको, लड़के को अपना दोस्त बना के रखने के लिए, उसका फ़ायदा लुटने के लिए, जिसका नाम होता है अनिल। तो हम इन दोनों का स्टोरी आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, ये बचपन से ही चोरी चकारी से ही अपना पेट पालता था। ठीक है, हो सकता है उसके माँ बाप इसको छोड़ दिए हो या फिर बचपन में मर गए, ऐसा कुछ रहा होगा इसका स्टोरी, बैक स्टोरी, जो इसको हम लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, 15 साल की उम्र में अनिल नाम का लड़के से मिलता है, जबकि 15 साल का था। ठीक है, जब अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, ही वॉज अबाउट 25। ठीक है, अनिल से पहली बार उसका एनकाउंटर हुआ था, अप्रोच किया था उसने उसको, तो तब वो एक मैच देख रहा था, दैट वॉज अ रेसलिंग मैच। ओके, एंड वो लगभग 25 साल का था, लंबा पतला दुबला सा झुका हुआ एक इंसान था। ठीक है, और उसको देख के बहुत ही सरल स्वभाव का वो लगता था, ऐसा कोई क्रिटिकल। ठीक है, फिर उसका बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन उसको नहीं लगा था, जो कि उसके लिए गुड साइन था चोरी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी गोइंग था, सिंपल माइंडेड, एकदम कुछ नहीं, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, एंड तेन ये सब। ठीक है, I hadn't had much luck too late and thought I might be able to get into the young man's confidence। ठीक है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि उसको व्यथा करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उसको लगा कि जल्दी से जल्द उसका भरोसा उसको जीतना है, और उसके पास उसको रह के उसका जितना भी उसका सामान है, एसेट्स है, उसको चोरी कर लेना है। ओके, तो उसके साथ वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है। ही ट्राइज टू लिटिल फ्लैटर हिम। ओके, ही ट्राइज टू बीफ्रेंड हिम, ताकि वो अपने जाल में उसको फांद सके, उसको वो भरोसा कर ले, फिर वो उसका सामान चोरी करके वो रफो चक्कर हो जाए। ठीक है, तो यू लुक अ बिट ऑफ द रेसलर योरसेल्फ। ठीक है, आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड। उसको मालूम था कि जैसे कि आप लोग थोड़ा सा मक्खन डालते हो ना, तो उससे क्या होता है ना, खुश होते हैं तो वो दोस्त जल्दी बनते हैं, तो उसको ये चीज़ मालूम था। तो वो बोलता है कि तुम तो खुद ही एक रेसलर जैसे लगते हो। ठीक है, फिर वो पलट जवाब देता है, बोलता है हाँ हाँ तुम भी। तो इस मोमेंट पे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो चुका था, क्योंकि वो रेसलिंग का तो कोई एंगल से नहीं लगता था वो देखने में। ठीक है, आगे हम लोग जब उनका पिक्चर देखेंगे तो हम लोग को मालूम चल जाएगा। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलिंग अभी। ठीक है, तब उसने ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते हुए कहा कि हाँ मैं रेसलिंग थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वो जो छोटा बच्चे का नाम होता है, जो कि 15 साल का होता है, उसका नाम होता है हरी। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है वैसे। ठीक है, ये जो कह रहा है, ये स्टोरी जो नरेट कर रहा है, इसका जो चोर है, क्योंकि अपना एक ही आइडेंटिटी बार बार बोलेगा तो क्या होता है ना, पुलिस पहचान लेते हैं या लोग पहचान लेते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं ये लोग अपना नाम बदलते रहते हैं महीने महीने। तो ये भी सेम काम करता था, इस बार उसका नाम था हरी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेर ग्रांटिंग, लिफ्टिंग, throwing each other at। I didn't know much to say। Anil walked away। I followed casually। ओके, अब उसका मालूम था कि वो ज़्यादा क्या ही बोलते हैं इन सब के बारे में, वो तो ऐसे उसको फ्लैटर करने के लिए बोल दिया था रेसलिंग के बारे में। ठीक है, अब उसको लेके बैठ गया, वो हाँ हूँ करने में उसका साथ दे रहा था। अब वो जब जा रहा था तो उसको कैजुअली ऐसे ही उसका पीछे पीछे से चलने लगा। ठीक है, तो बोलता है ही सेड हेलो अगेन। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वॉक फॉर यू। आई सेड बट आई कैन। उसने छोटे बच्चे हरी ने कहा अनिल को कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अनिल कहता है कि बट मेरे पास कुछ है नहीं तुमको देने के लिए, मां, ना ही मैं तुमको पैसा पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसने सोचा कि अरे यार ख़त्म, अब इसके पास पैसे नहीं है देने को, तो मेरे को चुराने के लिए क्या है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है इसके पास कुछ है, तो उसने बोला क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो उसने पूछा तुम खाना बना सकते हो। तो उसने बोला हाँ मैं बना लेता हूँ। तो बोलते ठीक है, तो फिर मैं तुमको खिला दूंगा। ओके, तो उसने अनिल ने उस छोटे से बच्चे हरी को, ठीक है, उसने क्या किया, जमुना स्वीट शॉप, उसका जो एड्रेस जो कि रहा होगा, जहाँ पे वो रहता है, जिस रूम में वो रहता था, जमुना स्वीट शॉप, ठीक है, उसका लैंडमार्क था वो।
तो उसको रूम में ले जाके बोलता है तुम बालकनी में सो सकते हो, खाना मतलब उस रात को उसने खाना बनाया एज डायरेक्टेड, ठीक है, जिसको मालूम था हरी ने। अब खाना इतना टेरेबल बना था कि अनिल तो खा ही नहीं पाया, वो कुत्तों को खिला दिया, ठीक है। नाउ आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लविंग। अब ना हरी जो था वो कोशिश कर रहा था कि मतलब स्वीट बन के रहे, तो स्वीट बनने के लिए उसका अंदर से तो स्माइल आ नहीं रहा था, क्योंकि वो तो अंदर अंदर जान रहा था उसका क्या मकसद है, ठीक है। तो अब वो जबरदस्ती वाला स्माइल दे रहा था। अब जबरदस्ती स्माइल ना देख के पता लग जाती है, तो ना अनिल उसको देख के हंसता है, कि मन ही मन हंसता भी है कि क्या करने की कोशिश कर रहे, बार बार ऐसे क्यों हंस रहा है पागलों जैसे, ठीक है। नाउ लेटर ही पैटेड मी ऑन माई हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी हाउ टू कुक। अब जबकि मालूम चल गया था अनिल को कि इसको खाना बनाना नहीं आता, ये जस्ट काम के चक्कर में हाँ कर देता, उसको बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तुमको मैं खाना बनाना सिखा दूंगा। और उसने अनिल ने उसको अपना नाम भी लिखना सिखाया, और उसने उसको कहा था कि मैं तुमको बहुत जल्द नाम के साथ साथ सेंटेंसेस, नंबर्स, वर्ड्स कैसे यूज किया जाता है वो सब कुछ सिखा दूंगा। तो उसने उसको मतलब थोड़ा सा आभारी रहा कि चलो ये सब तो उसको आता नहीं था, उसको लगा कि अगर वो एडुकेटेड बन जाएगा तो थोड़ा एडुकेटेड लगेगा, जिससे क्या होगा उसको चोरी करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, चीज़ों को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आई वॉज प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, ठीक है, उसको अब वो खुश रहने लगा था अनिल के लिए काम करने, क्यों, खाना मिल जा रहा था, पढ़ाई हो जा रही थी उसकी, अच्छा खासा ट्रेनिंग हो जा रहा था, अब तो प्लानिंग उसका अंदर चल भी रहा था कि चलो चोरी करेंगे उसको, ठीक है। क्या करता था ना वो अनिल जो है डेली उसको कुछ ना कुछ रुपए दिया करता था, ठीक है, ताकि वो अपना ग्रोसरी आइटम्स जो है, जो चाय बिस्किट वगैरह वगैरह ला सके। तो डेली क्या करता था ना, वो 1-1 रुपये का मतलब प्रॉफिट कर लेता था हरी, ठीक है, वो प्रॉफिट करके अपने पास रख लेता। बट हरी ना कभी मतलब सॉरी अनिल ना कभी भी उससे वो पैसा मांगा नहीं था, उसने ना ही, उसको पता था कि वो थोड़ा प्रॉफिट बनाता है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था, वैसे भी उसको मतलब उतना मतलब उसको बड़ा कोई इशू लगा नहीं था अनिल को, ठीक है। तो ये है दोस्तों अनिल, और ये होता है हरी, ठीक है। तो सेम वही बात है, उसको कोई एकदम ट्रस्ट करने लग गया था एक छोटा सा बच्चा समझ के। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट वीक, ठीक है। क्या करता था वो ऐसे ही मतलब लेन देन का मतलब करता था, एक मतलब किसी से उधार मांगता था, किसी को उधार देता था, ऐसे ही करके। तो उसका मतलब हमेशा चिंता लगा रहता था, अरे भाई आपका मतलब नया पैसा क्या, मतलब ऐसा कि आज का चलो निपट गया तो कल का फिर सोचना पड़ेगा, कल का उनका मतलब सोचा हुआ नहीं रहता था, ऐसा उनका लाइफ जीता था, ठीक है। लेकिन उसका वो भले वो ऐसा रहता था, लेकिन उसका मूड कभी भी ऑफ नहीं रहता था, ठीक है, वो कभी भी लो स्पिरिटेड नहीं रहता था, हमेशा चेयरफुल रहता था वो। ही मतलब रोड फॉर मैगजीन्स, ठीक है। अब मतलब मालूम चलता है कि वो ना कोई मैगजीन्स के लिए लिखता है, ठीक है, ताकि अपना थोड़ा जिंदगी मतलब बिता सके, ठीक है, टू कीप हिज सोल एंड बॉडी टुगेदर। One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to the publisher. एक शाम को क्या हुआ ना, वो छोटा सा बंडल लेके आया था, नोटों का बंडल लेके आया था, और उसने कहा कि मैंने एक बुक बेची है, एक पब्लिशर को बुक बेची है, जिससे कि उसको थोड़े से धनराशि प्राप्त हुए। At night, I saw him tuck the money under the mattress, ठीक है। और रात को वो जब सोने जाता है ना, तो वो गद्दे के नीचे अपना वो पैसों का बंडल मतलब गोंज देता है, ठीक है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑफ द शॉप ऑन द शॉपिंग्स आई हैड नेवर डन एनीथिंग ऑन माई लाइन ऑफ वर्क। मतलब उसका तो पेशा था, उस पेशे के लिए तो वो उसने कुछ काम ही नहीं किया, बस हाँ थोड़ा मोड़ा शॉपिंग के लिए वो पैसा बचा के अपना प्रॉफिट कर लिया करता था, बड़ा सड़ा तो उसने कुछ अभी हाथ मारा ही नहीं है। वो उसने सोचा I had every opportunity of doing so. Anil had given me the key to the door and I could come and go as I pleased. ठीक है, अनिल उसको इतना ट्रस्ट करता था, उसने रूम का चाबी भी उसको दे रखा था, वो जब मन चाहे आ सकता था, जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met. ठीक है, अनिल मतलब ठगने के लिए मतलब कोई भी मतलब इंसान ऐसे अगर हो तो उसको ठगा सबसे इजीली जा सकता है, ठीक है, इतना मतलब कोई अगर आंख बंद कर किसी पे भरोसा करे, एंड दैट इज वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम। और इसके लिए ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यही है कि अनिल का इनोसेंस, उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर पाता था, मतलब अंदर ही अंदर बुरा लग जाता है भाई कि इस इंसान को मैं कैसे ठगूंगा, ठीक है। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, ठीक है, ग्रीडी मैन को रोब करना ईजी है, ठीक है, क्योंकि मतलब उसको मतलब
ही कैन अफोर्ड टू बी रोब, ठीक है, हो सकता है वो लालची है, वो अच्छा ठीक है, उसको अगर हम लोग लूट भी लेंगे ना तो उतना बुरा नहीं लगेगा, धत तो लालची है ही, ठीक है, पैसा वो पैसों के पीछे भागता रहता है, चलो मैंने तेरे से लूट लिया। लेकिन जिसको इन सब चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जिसके पास कुछ लुट जाए आ जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, उस इंसान को लूटना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैव बीन रॉब, ठीक है, वही तो बात है कि उसको फ़र्क ही तो नहीं पड़ता। अब लूट के भी क्या होता है, अपना मन में शांति नहीं बैठती कि अरे यार मैंने इतने बेचारे इंसान को कैसे लूट लिया, कैसे ठग लिया। ओके, well, it's time I had made some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money he will only waste it on his friends. After all he doesn't even pay me. ठीक है, तो उसने मन को संतुष्टि करते हुए कहा कि चलो नहीं हरी बेटे, देखो कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, पैसे तेरे को चुराने ही होंगे, वरना ये तो क्या ही करेगा, अपने दोस्तों में फुटा देगा या तो वो, और वैसे भी वो तो मेरे को पैसा भी नहीं देता, खाना जो मैं बनाता हूँ उसके साथ जो रहता है वो तो मेरे को पे भी नहीं करता है, तो मैं उसको यही मतलब अपना पेमेंट समझ के चोरी कर लेता हूँ। मतलब अपने मन को संतुष्टि देने के लिए वो बातें कर रहा था। ओके, एक्चुअली इसको बुरा लग रहा था कि अनिल को वो कैसे ठग सकता है, लेकिन अपने आप को मना रहा था वो। अनिल वॉज असली, वो गहरी नींद में था, ठीक है, जो चांद की जो रोशनी थी बैल्कनी से आते हुए उसका बेड तक आ रहा था, ठीक है, तो उसने अनिल के पास जाके बैठा, ठीक है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। वो सोचा कि अब अगर मैं अभी पैसे चुरा लेता हूँ, 10:30 का जो एक्सप्रेस है लखनऊ वो मैं पकड़ सकता हूँ, ठीक है। वो अपना बैल्कनी वाला मतलब जहाँ पे वो सोता था वहाँ से ब्लैंकेट से आया, चुपके चुपके, ठीक है, क्रिप करते हुए अनिल के पास आया। अनिल बेचारा बहुत शांति से सो रहा था, ठीक है, उसका फेस, कोई चिंता नहीं थी उसके फेस में, ठीक है। ऑनलाइन फेस तभी होते हैं जब दोस्तों जब कोई इसको चिंता ही नहीं, कोई आने जाने का कोई फिक्र ही नहीं, एकदम मस्त मौला, एकदम ऐसे टाइप का सो रहा था वो। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, ठीक है, हरी के फेस में उससे ज़्यादा मार्क्स होंगे ही, क्योंकि वो तो अंदर अंदर सोच रहा था, वो क्रिटिकल सोच रहा था, ठीक है, वो टेंशन में था, तो उसका फेस में स्कार्स उससे ज़्यादा थे। My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep. ठीक है, सोते जैसे आवाज़ करते हैं, हाँ, वैसे आवाज़ कर रहा था अनिल, ठीक है, टूवर्ड्स में। और क्या होता है ना, वो सोते थे वो घूम जाता है हरी की तरफ। आई वॉज स्टार्टल एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, ठीक है, अब वो क्या होता है, एकदम हड़बड़ा जाता है, जल्दी से जल्दी रूम से भाग जाता है। व्हेन आई वॉज इन द रोड आई बिगेन टू रन। आई हैड ऑल द नोट इन माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ माई पजामा, ठीक है, उसने पजामा का जो नारा है उसके अंदर उन नोटों को मतलब वहीं पे फंसा लिया था। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट 650, ठीक है, 650 मतलब 50 रुपये के जो नोट होते हैं, मतलब 600 पूरे थे, ठीक है, सम अप पूरा उसका 600 था और सारे नोट 50 के में पेमेंट किए हुए थे। आई कुड लिव लाइक ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, ठीक है, वो सोचता है मन ही मन कि मैं 1-2 हफ्ते के लिए तो एकदम अमीरों की तरह मतलब अमीरों की तरह रह ही सकता हूँ, इतने पैसे मेरे पास, ठीक है। तो देखिए इस तरह से उसने उसको मतलब ये मैट्रेस जो था इसके अंदर हाथ घुसा के उसने पैसा निकाले थे, ठीक है। नाउ व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप फॉर द टिकट ऑफिस। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट। वो जैसे उसका आदत, ठीक है, वो कभी टिकट तो खरीदा नहीं था होगा ज़िंदगी में, तो उसने इस बार भी नहीं खरीदा। क्या किया, वो सीधा प्लेटफॉर्म पहुंच जाता है। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, ठीक है, बस ट्रेन बस शुरू ही हुई थी, ठीक है, अभी तेज़ी उसने पकड़ी नहीं थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियर। उसको हो सकता था, ठीक है, बट ना कहीं उसको हिचकिचाहट होने लगी, पता नहीं उसको किस रीज़न से, बट उसको ना कहीं लगा कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, और इसी चक्कर में उसने जाने का चांस गवा बैठा। ओके और उसके पास कोई आइडिया नहीं था, उसके पास शहर में ना कोई दोस्त थे, ना कोई रिलेटिव्स था, ना कोई उसका जान पहचान का था। वो क्या करेगा पूरी रात, वो सोच भी नहीं सकता, ठीक है। आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, ठीक है, वो स्टेशन में बैठ के या होटल के सामने रह के किसी को मतलब शक के वो अपने आप को शक के दायरे में नहीं डालना चाहता था। द ओनली पर्सन, ठीक है, एक इकलौता इंसान जो पूरे शहर में उसको जानता था वो था अनिल, जिसको वो ठग चुका था, वो स्टेशन में आ चुका था, ठीक है। वो क्या करता मतलब बंद बाज़ार में, अब तो रात हो चुकी होती दोस्तों, तो बाज़ार तो बंद हो जाता, तो बाज़ार से मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों लेके वो बाज़ार में चलता है। इन हिज शॉर्ट कैरियर ऑफ एज थीफ, वो ऐसे सोचता है मेरा जो ये कि जो करियर रहा है थीफ का, चोरी करने का। आई हैड मेड अ स्टडी ऑन मैन्स फेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड, द ग्रीडी मैन शोड फियर, ठीक है, जो लालची जो लोग होते हैं ना वो डर दिखाते, कहाँ गया मेरा पैसा, कहाँ गया मेरा फ़ोन, कहाँ गया, ऐसे। रिच शोड एंगर, ठीक है, जो रिच होते हैं ना वो गुस्सा दिखाते कि अरे किसने किया, ये पुलिस बुलाओ है, ये सब। और पुअर लोग जो होते हैं ना वो अपना भाग्य समझ के उसको एक्सेप्ट ही कर लेते कि चलो जो होना था हो गया, ऐसा, क्योंकि वो कुछ कर तो है नहीं सकता, ठीक है।
But I knew that Anil's face when he discovered the thief would show only a touch of sadness. लेकिन उसको अच्छे से मालूम था, जब अनिल को मालूम चलेगा ना कि उसके साथ चोरी हुई है, चोरी किसने की है, तो उसका फेस में कुछ भी नहीं, बस निराशा रहेगी, डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, ठीक है। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसने उसका पैसा खोया इसलिए अनिल को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बल्कि उसने उसका विश्वास तोड़ा इसलिए वो मतलब डिसअपॉइंट होगा, ठीक है। वो अच्छे से जान गया था अनिल को। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, ठीक है। वो क्या करता है, मैदान जाता है, मतलब खुले ग्राउंड जो होता है वहाँ पे जाता है, एक बेंच पे बैठ जाता है। अंधेरी रात होती है, नवंबर का महीना होता है, छोटे छोटे मतलब होता है ना जो ठंड आने के पहले का जो महीना, वो तो थोड़ा थोड़ा ठंड लगता है रात को, ठीक है। और क्या होता है, थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है बहुत जोर की, जिससे कि उसका पजामा, उसका शर्ट पूरा भीग जाता है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है उसके फेस में, मानो एकदम मतलब कोई बर्फीले उसको पानी फेंक रहा है उसकी तरफ। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, ठीक है। वो क्या करता है कि शेल्टर मतलब क्लॉक जो टावर होती है ना, वहाँ पे जाके वो मतलब थोड़ा सा बैठने के लिए वो जाता है। आई फील द नोट्स दे वर डैम्प फॉर द ट्रेन, ठीक है। अब क्या होता है ना, वो नोटों को हाथ लगा कर देखते हैं, नोटे जो है पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं, ठीक है। उसके पैसे नहीं, अनिल के जो पैसे उसने चुराए थे। अब कहते हैं सुबह को, ठीक है, अब सुबह को ही वुड प्रॉबली हैड गिवन मी 2 और 3। अब वो सोचता है कि अगर मैं चोरी नहीं करता, ठीक है, और अनिल ना शायद मेरे को सुबह पैसे कुछ दे भी देता, मतलब मानो उसने चोरी ना किया होता तो अनिल शायद उसको सुबह उठ के कुछ ना कुछ पैसे दे ही दिए होते कि जाओ तुम अपना बाजार जाओ, कुछ ले लो अपने लिए, या तो अपने लिए कुछ खरीद लो, या तो सिनेमा देख के आओ। इतना तो अनिल करता ही, ठीक है। लेकिन उसने ये सब कुछ गवा बैठा चोरी करने के जोश जोश में, ठीक है। समटाइम्स जस्ट सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। उसने सोचा कि और तो हाँ, अनिल तो उसको पढ़ाता भी था, शायद मैं 1-2 हफ्ते में लिखना भी स्टार्ट कर देता सेंटेंसेस, ठीक है। अब बड़ा आदमी बनना, रेस्पेक्टेड मैन बनना तो कुछ और ही होता। फिर वो सोचता है क्या मैं अनिल के पास वापस चला जाऊँ, क्या मैं उसका माफ़ी मांग लूँ, कम से कम मैं लिख पढ़ तो लूँगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग नर्वस, वो रूम की तरफ भागने लगा, ठीक है। डर भी लग रहा था, काँप भी रहा था, एक मतलब बहुत टाइप का मिक्स फीलिंग्स था उसके अंदर, ठीक है। मतलब चांदनी रात थी, ठीक है। अनिल तो अभी भी सो ही रहा था। क्या करता है, वो धीरे धीरे जाता है, नोटों का बंडल फिर से उसी जगह वो रख देता है जहाँ पे वो था, ठीक है। और जो उसका जो ब्रीथिंग है, अनिल जो ब्रीथ कर रहा था, डीप ब्रीथ कर रहा था, उसके हैंड में उसको एहसास होता है हरी को, ठीक है। एंड स्लिप्ड। आई वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, ठीक है। जब सुबह वो उठता है तब देखता है अनिल ऑलरेडी उन दोनों के लिए चाय बना के रेडी कर रखा है, और उसके तरफ चाय का कप देता है, ठीक है। और चाय का कप तो देता है, या फिर साथ साथ क्या देता है, 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, ठीक है। और 50 रुपये का नोट भी देता है उसको, ठीक है। तो उसका तो हार्ट जैसे मानो बैठ ही गया एकदम, ठीक है। आई थॉट आई हैव बीन डिस्कवर, तो उसको ना एक पल के लिए लगता है मैं तो क्या पकड़ा गया क्या, नहीं। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, ठीक है। तो जो अनिल होता है वो बोलता है कि सुनो, मैंने ना कल कुछ पैसे कमाए थे, मैंने पैसे पाए थे, मैंने कुछ बुक बेचा पब्लिशर को, तो अब से तुम ना रेगुलरली पेड किए जाओगे। पहले तो मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं तुमको दे नहीं पाता था, अब तुमको मैं दिया करूँगा। अब उसका जो मन का जो फीलिंग था ना, अब वो रोए, उसको पकड़ के माफ़ी मांगे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको सबसे ज़्यादा बुरा तो अपने ऊपर लग रहा था, उसने ऐसे किया ही क्यों, ठीक है। जो नोट उसने दिया, अनिल ने हरी को जो 50 रुपये दिए, जो नोट दिया, वो जब उसको हाथ लगाया ना तो उसने देखा कि नोट अभी भी गीले थे। मतलब अनिल को शायद मालूम, मतलब हम लोग एज्यूम कर ही सकते दोस्तों कि अनिल को मालूम चल चुका है सब कुछ, लेकिन फिर भी अनिल ने एक शब्द नहीं कहा, ठीक है। रवि को वो इतना ट्रस्ट कर बैठा था। टुडे वी विल स्टार्ट लर्निंग सेंटेंसेस, ठीक है। अब वो अनिल बोलता है कि ठीक है, अब से हम लोग ना, अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे सेंटेंस, तुम तो एकदम लिखना सीख गए, अब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे। हरी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, वो क्या करना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए, उसको क्या करना ही क्या चाहिए उसके साथ। बट नीदर हिज लिप नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। आई स्माइल एट अनिल इन द मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स, ठीक है। इस बार जो उसने अनिल की तरफ देख के स्माइल किया ना दोस्तों, इस बार कोई एफर्ट्स नहीं लगाया उसने, मतलब जबरदस्ती वाला स्माइल था ही नहीं, अंदर से खिल के जो स्माइल आती है ना, वो थी इस बार की, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी लिखी, इसका जो राइटर थे वो है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय, टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेटेड वीडियोज़। थैंक यू।